हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा में। तो दोस्तों, आज हम लाए हैं बच्चों से जुड़ी कुछ जानकारी। बच्चों को इमोशनल मैनेजमेंट कैसे सिखाएं, छोटी उम्र से ही सिखाएं बच्चों को इमोशनल मैनेजमेंट। और ये 4 टिप्स हो सकते हैं मददगार। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ये 4 टिप्स जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है, उनके व्यवहार और भावनाओं में कई तरह के बदलाव आने लगते हैं। अगर इसी उम्र में उन्हें भावनाओं को मैनेज करना सिखा दिया जाए तो भविष्य में वे ज़्यादा मजबूत और व्यवहार कुशल बन पाते हैं। भावनाएं हमारे द्वारा अनुभव की जाने वाली स्थितियों पर दी जाने वाली प्रक्रिया है। आपका बच्चा हर दिन अलग अलग भावनाओं का अनुभव करता है, जैसे खुशी, उदासी, गुस्सा और डर। उनके लिए अपनी भावनाओं को समझाना और उनसे निपटना कठिन हो सकता है। उन्हें अपनी भावनाओं को पहचानना, बोलना और उन पर नियंत्रण रखना सीखने में आपकी पूरी मदद की ज़रूरत होती है। परिवार, शिक्षा और समाज के बारे में जागरूकता के साथ साथ यह भी ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों को भावनाओं को प्रबंधित करने के लिए बारे में समझाएं। आपकी मदद के लिए यहाँ हम कुछ टिप्स दे रहे हैं। तो पहला है, समझिए अलग अलग भावनाओं का स्तर। भावनाएं हमारे द्वारा अनुभव की जाने वाली स्थितियों पर दी जाने वाली प्रतिक्रियाएं हैं। वे एक ही बार में विकसित नहीं होती हैं दोस्तों। बच्चों द्वारा महसूस की जाने वाली पहली भावनाएं प्राथमिक भावनाएं होती हैं या 1 वर्ष से बच्चे में शुरू होती है। इसमें खुशी, उदासी, क्रोध, भय, घृणा और आश्चर्य शामिल होते हैं। दूसरा होता है, बच्चों को ना कहने की बजाय उन्हें समझदारी पूर्वक हाँ कहने की आदत डालें। माध्यमिक भावनाएं 15 से 24 महीने की उम्र के बीच देखी जाती हैं, क्योंकि तब आपका बच्चा पहले से ज़्यादा जागरूक हो जाता है। वह समझने लगता है कि वह दूसरों से अलग है और एक व्यक्ति आपका बच्चा धीरे धीरे अन्य माध्यमिक भावनाओं जैसे अपराध बोध, शर्म और गर्व का अनुभव कर सकता है, जिसके लिए नियमों, मानदंडों और लक्ष्यों की समझ जरूरी होती है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से सिखाएं अपने बच्चों को इमोशनल मैनेजमेंट। पहली चीज़ें होती हैं, भावनाओं को व्यक्त करने दें। बच्चों को बिना किसी आलोचना के व्यक्त करने दें कि वे कैसा महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि वे गुस्से में हैं तो उनके साथ रहें और शांत रहने का प्रयास करें। जब वे काम कर रहे हों या जब वे अनियंत्रित रूप से रो रहे हों तो बातचीत करने का प्रयास न करें। बस उन्हें ताना दें, उन्हें गले लगाएं और क्या हुआ यह पूछने से पहले उनके शांत होने का इंतजार करें। और दूसरी चीज़ होती है, बच्चों को भावनाओं के प्रति जागरूक बनाएं। इससे पहले कि आपका बच्चा आपकी भावनाओं को प्रतिबंधित कर सके, उन्हें पहले उनके बारे में जागरूक होना होगा। हालांकि बच्चों को हमेशा अपनी भावनाओं के बारे में पता नहीं होता या उन्हें यह पहचानने में परेशानी हो सकती है कि वे क्या महसूस कर रहे हैं। आप अपने बच्चों पर पूरा ध्यान देकर इस प्रक्रिया में मदद कर सकते हैं। यदि आप देखते हैं कि आपका बच्चा सामान्य से अलग व्यवहार कर रहा है तो एक सरल सवाल इसके बारे में पूछें। इससे आपके बच्चे को अपनी भावनाओं को पहचानने में मदद मिल सकती है। बच्चे के साथ बैठें, समय बिताएं और उसे उसकी गलती को प्यार से समझा दें। और तीसरी चीज़ होती है, भावनाओं के शब्दों में पिरोना सिखाएं। बच्चा यदि कोई भी भावनाओं को अपने रिएक्शन से दिखा रहे हों तो उसे शब्दों में व्यक्त करने में उसकी मदद करें। यह जानने के लिए कि प्रश्न पूछें कि प्रतिक्रिया किस कारण से हुई। ये प्रतिक्रिया कोई भी हो सकती है, वो दुख वाली, खुशी वाली, गुस्से वाली भी हो सकती है। आपको सभी तरह की भावनाओं पर ध्यान देना है, उनसे उसके बारे में सवाल पूछने। उदाहरण के लिए, गुस्से वाली प्रतिक्रिया किसी खेल में खराब प्रदर्शन पर अस्वीकृति या हताशा की भावनाओं को छिपा सकती है। इसके लिए आपको उनसे बात करनी चाहिए। और चौथा होता है, अनुशासन सिखाएं, ना कि सजा दें। जब बच्चा अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीखता है तो उसे दंडित करना अनुचित और अवास्तविक है। साथ ही कुछ व्यवहार कभी भी स्वीकार्य नहीं होते, जैसे मारना, काटना, दूसरों पर वस्तुएं फेंकना या गुस्से में, हताश में जानबूझकर चीज़ों को तोड़ना। इससे बड़े उनको समझा सकते हैं। इसके लिए थोड़ा कड़ा होना सही है, लेकिन दंड देना नहीं। जो व्यवहार स्वयं दूसरों या हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके लिए सही व्यवहार क्या है ये बताया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया
तो कृपया चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें और मित्रों में शेयर करना ना भूलें। लास्ट में बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद दोस्तों।